अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ बीफ नली निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट और मोस्ट फेमस रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डाल दिया है और जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ है तो इसमें हाफ़ प्याली लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट ही शामिल करना है इसमें और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना। यहाँ पे हमारा बीफ है, बोनलेस बीफ है मेरे पास आधा किलो और ये 250 ग्राम यानी 1 पाव की मेरे पास नली वाली हड्डी है। तो ये देख लें, इस तरह से मैंने तमाम जो बीफ है वो इसमें ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट सा इसका कलर चेंज हुआ था लहसुन अदरक के पेस्ट का, तो मैंने इसमें बीफ डाल दिया है। तो इसको अब अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट में। और ये देखें, इस तरह से तमाम बीफ जो है ना, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसको जब कलर चेंज हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई है, तो जब आप देखेंगे कि गोश्त का कलर जो है वो अच्छे से जो है वो चेंज हो गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है, तो फिर हमने इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं बाकी के। अब मैंने 1 प्याली दही ऐड करनी है क्योंकि इसमें टमाटर ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ मैंने दही ऐड किया है। देखें कितनी ही इजी रेसिपी है। सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है आपने ऑयल में और फिर बाद में इसमें आपने 1 कप दही का ऐड करना है और उसके बाद आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस के लिए मेरे पास है यहाँ पे चिली पाउडर 1.5 टीस्पून जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि आपकी मिर्च ना भून जाए। इसमें कोई और चीज़ नहीं डालनी हमने। उसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो जी देखिए, मिर्चें हमारी अच्छे से भून चुकी हैं। अब हमने इसमें निहारी मसाला ऐड कर दिया है, वो भी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड किया है क्योंकि हमने चिली पाउडर बहुत कम मिकदार में ऐड किया था। तो बस इस तरह से हमने इसमें निहारी मसाला ऐड कर दिया है और देखें इसका कितना खुशनुमा सा कलर आया है, बिल्कुल भी ब्लैक ब्लैक सा कलर नहीं हुआ है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल जाए। तो बस इसमें मैंने 4 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। अब प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है, मिर्चें वगैरह भी भुन चुकी हुई हैं, किसी भी चीज़ की और हमें कोई फिक्र नहीं है। तो ये देखें झटपट हमारा 15 से 20 मिनट में गोश्त जो है वो गल चुका है। तो अब हमने चूल्हा भी बंद है, ठीक है, अभी दोबारा मैंने चूल्हा नहीं चलाया है। और ये देखें गोश्त हम चेक कर लेते हैं किस कदर गल चुका है। तो बस देखें इस हद तक गल चुका है। अब हमने चूल्हा भी चला दिया है हल्का सा और ये जो ऑयल ऊपर ऊपर आ गया है ये हमने सारा निकाल लेना, ठीक है। आपने इसमें ऑयल अब रहने नहीं देना, अपने सारा ऑयल निकालना है। यहाँ पे मेरे पास है 1/2 कप व्हीट फ्लोर यानी गंदम का आटा, खालिस गंदम का आटा। ये जो बाज़ार से वाइट आटा या लाटा मिलता है ये वो वाला नहीं है, खालिस गंदम आटा, ये जो हमें चक्की वगैरह से मिलता है या हम जो गंदम ला के पीसते हैं ये वो वाला आटा है, ठीक है। तो ये अब मैंने इसमें डाल दिया है। आटे के मिक्सचर के साथ ही हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी और ऐड किया है और इस पानी के साथ हमने गोश्त को अच्छे से पका लेना है इस पेस्ट के साथ। ये जो हमने गंदम का पेस्ट, गंदम के आटे का पेस्ट डाला है ना, इसके साथ हमने अच्छे से इसको पकाना है ताकि ये जो इसके बोटियों में भी वो जो सिल्कीनेस होती है ना, सॉफ्टनेस होती है, वो आ जाए, ठीक है। तो बस हमने इसे धीमी आंच पे पकाया है। आटे का मिक्सचर डालने के बाद गोश्त को पका लिया है। अब जो 1/2 प्याली, ये तकरीबन 1.5 कप ऑयल हमारा निकला है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमने डाला तो 1 कप था, तो वो 1 कप और ये बीफ के साथ में जो ऑयल होता है या जो मसाले वगैरह होते हैं उसको मिला के तो ये जो बन गया है 1.5 कप, ठीक है। तो हमने 1/2 कप अभी डाल दिया है। बाकी जब हमने सर्व करना है ना निहारी को, तब हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम इस निहारी को गर्म करेंगे ना तो इसका जो ऑयल है वो ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। व्हीट फ्लोर, जो हमने व्हीट फ्लोर का मिक्सचर डाला है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और हमें दोबारा से उसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए उसके ऊपर ऑयल डालना पड़ेगा निहारी के ऊपर, ठीक है। तो बस इस तरह से हमने इसके ऊपर दोबारा से 2 से 3 टेबलस्पून एक प्लेट के अंदर हमने ऑयल दोबारा ऐड किया है।
अब इसको गार्निश कर देंगे धनिया के पत्तों के साथ, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। और साथ में हमने लीमू भी सर्व करना है। तो बस इस तरह से हमने स्लाइसेस में काट कर लीमू जो है इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको मज़ेदार निहारी की वीडियो पसंद आई है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा। तो इसे गार्निश कर देंगे लंबी बारीक कटी अदरक के साथ। तो ज़बरदस्त सी हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। आप बाज़ार की निहारी खाना भूल जाएंगे जब ये निहारी घर पे बनाएंगे। और मेरी भूख की शिद्दत में हो गया है इजाफा, तो बस मैं तो इसको ज़रूर टेस्ट करने जा रही हूँ। तो अब आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।